हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो टर्नकी प्रोजेक्ट प्रोवाइडर है, राइट। सो इस कंपनी का नाम है फ्रेंड्स स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार लिमिटेड, और ये आपको दिखेगा इंजीनियरिंग टर्न की सर्विसेज। अगर आपको ईपीसी इस टाइप के टर्म या टर्न की सर्विसेज इस टाइप के साथ सुनने मिले और अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक डेवलपर जो है घर बनाता है, ठीक है। घर बनाने के बाद अगर आपको वो फुली फर्निश करके सब तैयार करके आपको दे दे, आपको बस जाना है, चाबी लगा के लॉक खोलना है और घर के अंदर कुछ करने की ज़रूरत ना हो। पहले से ही सब चीज़ सेट हो, फुली फर्निश्ड हो, आर्किटेक्चर सब डिज़ाइन सब कुछ अपने जगह पे मौजूद हो, सब बस आपको स्विच ऑन करना है और सब चीज़ें लाइट चालू हो जाए। अब वहाँ पे फ्रिज हो, फ्रिज का दरवाज़ा खोले तो अंदर सब कुछ खाना मौजूद हो। सो मतलब रेडी टू यूज़ जिसको बोलते हैं, तो उसको हम टर्न की प्रोजेक्ट्स या टर्न की सर्विसेज बोलते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए स्टर्लिंग एंड विल्सन का 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रीजनेबल है। अब यहाँ पे जो आर देख रहे हैं 123% का एंड आर 49% का। सो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये इम्प्रूव हुआ है या तो ये नया कंपनी है इसीलिए इतना ज़्यादा है, या तो फिर ये वन टाइम है और इसके बाद घटने वाला है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए। एक बार आया उसके बाद फिर कभी नहीं आया, वैसा नहीं चाहिए चीज़ें। यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखिए बहुत ज़्यादा है, मतलब 2.3 टाइम्स है। मतलब ₹1 के डेट के सामने आपका इक्विटी के सामने आपका ₹2.25 का डेट खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे चीज़ें। दूसरी बात, ये आपका आरओसी देखिए 1 ही महीने का डेटा है। तो 1 महीने का डेटा इसलिए क्योंकि ये हाई अभी लेटेस्ट में लिस्टिंग हुई है, ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 1 साल ही हुआ है। यहाँ पे आप प्रमोटर स्टेक देख रहे हैं 77% का है। बाकी आपका थोड़ा सा एफ का स्टेक है, एफ ने थोड़ा सा कम किया है, उल्टा डी ने थोड़ा सा कम किया है, और जो बड़ा है वो पब्लिक का बड़ा है यहाँ पे 4 से 7%। मतलब जो इन्होंने कम किया है वो सीधा यहाँ पे गया पब्लिक के पास। नाउ अगर आप देख रहे हैं, और ये एफ डी जो है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो जब प्राइवेट रहती है तब अपना पैसा लगाती है, क्योंकि उनको पता है जैसे ही मार्केट में जाएगा उनके पास जो रहता है उसमें से फिर वो बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो गेम में आप मत जाइए। इसीलिए बेटर है कि कंपनी का सस्टेनेबिलिटी क्या है, उसके लिए अगर आप नए निवेशक हैं तो ये चीज़ आप मार्क करके रखिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन प्रॉफिट भी चाहिए, तो ऐसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए जिसका कम से कम 10-15 साल का स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री और डेटा अवेलेबल हो, और वो मार्केट में रहने के बाद भी अपना जो बैलेंस शीट है, अपना नाम है, अपना कंपनी है, उसको वो अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हो, चला रहा हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, लेकिन इसको अगर आप समझ गए और फॉलो किए तो आपके बहुत सारे नुकसान होने से बच जाएंगे, ठीक है। सो ये पहली बात, तो ये नई कंपनी है, तो नई कंपनी है तो ये जो डेटा हाई प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है, इस पे हमें देखना पड़ेगा, कम से कम 2-3 साल वॉच करना पड़ेगा कि किस तरीके का है। और यहाँ पे जितना डेट है, अगर आप इतना तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। फिर आप जो आर 123% का दे रहे हैं वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि डेट आपका इतना हाई है। अगर आप ये कम होता है तो इसका मतलब है आपने डेट तो लिया है लेकिन उसका एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका रिटर्न जो है वो कम आ रहा है। भले ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने अगर इतना रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा है तो आप डेट चुकाएंगे कैसे? आपका अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप ठीक से मैनेज नहीं कर रहा तो ये तो आपका ग्रो करना ही चाहिए 50% कम से कम 2-3-4 साल तक, तभी आपका डेट जो है वो कम हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे ये है वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन। दूसरी बात, आप चार्ट में देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है कि ये स्टेयर केस जैसा अब देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सर्किट टू सर्किट ऊपर और नीचे जा रहा है। ये लॉजिकली मेरे को पसंद नहीं है, अनलेस की कंपनी बहुत स्ट्रांग हो अपने फंडामेंटल में। ये लॉजिकली मेरे को सही नहीं लगता, क्योंकि इस टाइप की जब चीज़ें होती है जहाँ पे कंपनी का हिस्ट्री नहीं है, फिर
अब शेयर प्राइस 80-90% पिटा हुआ है, या तो फिर डेटा पॉइंट नहीं है, क्यों बढ़ रहा है उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल्स वीक है। सो ये सब सिचुएशन जो है ना यहाँ पे डाउट क्रिएट करता है। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ों को जनरली अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, राइट। सो आप अगर यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड देखिए यहाँ पे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ट्रेंड का मौका मिलेगा। डेटा पॉइंट पे मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, डेटा पॉइंट में आपको जो चीज़ देखना है वो है सस्टेनेबिलिटी। डेटा पॉइंट में ये है सस्टेनेबिलिटी। नंबर 2, ये सब स्टॉक को आप 2 महीने 3 महीने वाले कैटेगरी में मत डालिए अगर आप श्योर नहीं है तो। ये कैश स्टॉक है और जिस टाइप के मोमेंटम है, आप अगर गलत जगह में फंस गए तो पता चला आपने अगर यहाँ पे लिया होगा जिसने 183 पे, उसके बाद जब सर्किट लगना शुरू हुआ उसकी हालत पतली हो गई होगी, ये 40-50% चला गया ऊपर से। नाउ यहाँ पे इस स्टॉक में आप एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूंगा भी तो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो सर्किट टू सर्किट मूवमेंट है तो ये स्टॉक को कहीं पे भी ले जा सकता है, तो ये इस स्टॉक में रिस्क है, ठीक है। ट्रेंड के हिसाब से ये देखिए, इसने ट्रेंड फॉलो किया है तो उस हिसाब से आपका जो सपोर्ट आता है ये 185 पे आता है और आपका रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे लगभग 419-420 के आसपास, ठीक है। और इसके नीचे अगर गया 185 के नीचे तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट आता है 143 एंड आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे 109 और फाइनली अगर एकदम यहाँ नीचे चला गया तो 69। ये सब इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप हो सके तो मार्क करके रखिएगा, ठीक है। और जब तक ये ट्रेंड पूरा नहीं होता है तो इस ट्रेंड के अंदर ही रहेगा, पहली बात प्राइस। दूसरी बात जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 बातें, ये यहाँ पे हो सकता है ट्रेंड काम ना करे। यहाँ पे फॉलो किया है, इस्टेब्लिश ट्रेंड है, फॉलो किया है, लेकिन बावजूद उसके कि ये काम इसलिए ना करे क्योंकि यहाँ पे ये सर्किट टू सर्किट मूवमेंट है। सर्किट टू सर्किट मूवमेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उसमें फंडामेंटल का जो है उसमें सपोर्ट रहना चाहिए। यहाँ पे फ़िलहाल जो फंडामेंटल दिख रहा है वो मिक्स्ड है और दूसरी बात है इसका डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये फंडामेंटली जो प्रॉफिट्स है वो सस्टेन करते हैं कि नहीं। अगले 2-3 साल कम हो जाए चलेगा, लेकिन स्टेबल होना चाहिए। वो स्टेबिलिटी जब तक नहीं दिखता तो आप प्राइस के बारे में श्योर नहीं हो सकते कि ऊपर भी जाके वो होल्ड करेगा या नहीं करेगा। सो अभी जो मूवमेंट और अभी जो रैली दिख रहा है वो सिंपली ट्रेडिंग रैली है, आप उस हिसाब से लीजिए और अपना पोजीशन लेने से पहले सोच लीजिए, सिक्योर कर लीजिए कि आपको टाइम फ्रेम या आपका रिस्क क्या है, उसके बाद ही 2 दिन लेके तीसरे दिन सर पटकने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।